Hello students, I hope you are happy and healthy with your family. I am your English teacher, Ms. Rita Tomar. Students, I already have told you that your English syllabus is completely changed. Now your syllabus is based on CBSE. This is your English new book which is based on CBSE book Beehive. So this is your content and let me explain in हिंदी। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और ये अब सीबीएसई की जो बुक है बीहाइव उस पर बेस्ड हो चुकी है। ये बुक विद्या की है जिसको आज मैं टीच करूँगी और जिसमें से आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी। ये आपका सिलेबस होगा 9th का। इसमें से कुछ चैप्टर गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने आपको भेज भी दिए हैं कि कौन से चैप्टर्स कम किए हैं। आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ाना है जो आपके सिलेबस में से फ़िलहाल हटा दिया गया है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा समझिए इस बुक को। ये जो है आपको जो नंबरिंग के सामने दिखाई दे रही है ये आपका प्रोज का सेक्शन है। इनके राइटर अलग है और जो नीचे वाली क्रिएशन अगर आप देखेंगे तो उनके राइटर अलग है। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली क्रिएशंस है ये आपके पोइट्री के सेक्शन की है। हर एक नंबरिंग के नीचे आपको नीचे भी अलग एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पोइट्री का सेक्शन है। देखिए बच्चों, आज जो क्रिएशन मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपकी पोइट्री के सेक्शन से ही है। पहली क्रिएशन, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट्री के सेक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको पोइट्री का मीनिंग एक बार क्लियर करना चाहूँगी, जो मैंने आपको वैसे तो अपनी पहली वीडियो में भी क्लियर किया था, लेकिन यहाँ बहुत शॉर्ट में एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। पोइट्री में बच्चों हम किसी भी बात को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, एक गाने की तरह कह देते हैं, गाते हुए हम बात को कह देते हैं, वो पोइट्री होती है। उसमें एक सुर होता है हर वर्ड का। लास्ट वाले वर्ड को अगर आप देखें तो राइम रहती है एक लाइन के वर्ड की किसी दूसरी या तीसरी लाइन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं पोइट्री, जिसमें एक राइमिंग स्कीम होती है, सुंदर तरीके से बात कही होती है, पढ़ने में बोलने में एक मज़ा आता है, गाने की तरह गा सकते हैं हम उसको, वो होती है पोइट्री। और प्रोज जो होता है उसका अपोजिट होता है। प्रोज में हम बिल्कुल नीरसता के साथ, वर्ड तो गहनता को लिए हुए होते हैं, मतलब वर्ड तो बहुत डीप हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें हम किसी गाने की तरह बात को नहीं करते। जैसे कि लाइनें आपको दिख रही है, ये दिख रही है, ये प्रोज की तरह से लिखी गई है, इनमें कोई रिदम कोई सुर किसी चीज़ का हमें ध्यान नहीं रखना होता। लेकिन पोइट्री में ये जो लाइनें आपको दिख रही है पोइट्री के सेक्शन के अंदर, इनमें एक आपको रिदम दिखाई देगा, एक राइम स्कीम दिखाई देगी। जैसे वुड, कुड़, स्टूड, सारों की आवाज़ देखेंगे अगर आप, ड ड लास्ट में सबकी आया हुआ है, वुड, शुड, ड आया हुआ है। ऐसे बहुत, ग्रोथ, इनमें थे आया हुआ है। तो एक तरह से इनमें ऐसे रिदम रहता है जो प्रोज में नहीं रहता। आज की जो क्रिएशन है आपको मैंने बता दिया है पोइट्री से ही है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्रिएशन को। क्रिएशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा परिचय मैं आपको उन राइटर का देना चाहूँगी, उन पोइट का देना चाहूँगी जिन्होंने इसे लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये एक अमेरिकन पोइट थे जिनकी जो जन्म की अगर हम बात करें वो मार्च में 26 डेट को 1874 में हुआ था और इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 में हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक जो डिस्क्रिप्शन था उसको किया करते थे, यानी कि रूरल लाइफ के ऊपर लिखा करते थे, ग्रामीण लाइफ, पेड़ पौधे जानवर इनके ऊपर, और सोशल और फिलोसफिकल थीम पर लिखा करते थे। फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक थीम, उन पर ये लिखा करते थे। ये ऑनेस्टी को, सिंप्लिसिटी को, प्यार को, हार्ड वर्क को, ऑनेस्टी आपको पता है ईमानदारी, सिंप्लिसिटी यानी कि सज्जनता, और प्यार को और हार्ड वर्क को, कठिन परिश्रम को, ये क्या क्या करते थे अपनी पोएम के माध्यम से एडमायर क्या करते थे, उसकी प्रशंसा क्या करते थे इन चीज़ों की। और ये जो थे समाज की जो गूढ़ जो सोशल कस्टम्स है, जो चीज़ें हैं, जो दार्शनिकता है, उनको ये अपनी पोएम की थीम बनाते थे। इन्हें बार बार अपनी क्रिएशंस के लिए बहुत अवार्ड मिले हैं। अपनी पोइट्री के लिए इन्हें पुलिट्जर अवार्ड भी मिला है। और ये जो थे अमेरिका में बहुत ज़्यादा सम्मानित थे और इनको एक महाकवि, महाकवि जो इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं पोइट लिटरेट ना होते हुए भी, पोइट लिटरेट ना होते हुए भी इनको
पोइट लिटरेट ही लोग मानते थे, महाकवि ही मानते थे, बिल्कुल महाकवि की तरह ही इन्हें पूजते थे। और 88 वर्ष की एज में जब तक इनकी डेथ हुई तब तक ये बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम कमा चुके थे, नाम और प्रसिद्धि कमा चुके थे। ये तो था इनका परिचय। अब देखिए थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको पोएम का बैकग्राउंड। बच्चों जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है किसी सड़क का जिक्र कर रहे हैं, कि कोई सड़क है जो ऐसे है और जब वो आगे जाती है तो वो इस तरह से हो जाती है, यानी कि वे दो सड़क बन जाती है। यहाँ पे जाके ये सड़क दो रास्तों पे चली जाती है, एक रास्ता इधर को जाएगा और एक रास्ता इधर को जाएगा। तो पोइट ये सोच रहा है कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, किधर को जाऊँ। तो देखने में तो आपको यही लगेगा कि किसी रास्ते का जिक्र कर रहे हैं पोइट, लेकिन अगर हम इसके सेकंड मीनिंग पर जाए, जो इसका रियल मीनिंग है, जो पोइट कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि वे आपको समझाना चाह रहे हैं कि अब आप 9th में आ गए हैं और 9th से 12th तक का जो पीरियड है अब आपका, इसमें आपको बहुत सोच विचार कर डिसीजन लेना है। आपको अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से लेने हैं, क्योंकि ये डिसीजन ही आपकी पूरी लाइफ को क्या कर देंगे, बदल के रख देंगे। कि भाई आपको पढ़ना है या गलत संगत में जाना है, या आपको अपनी पढ़ाई में मन लगाना है या आपको किसी और चीज़ में। अगर आप पढ़ाई में मन लगाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आप कहाँ पहुँचते हैं। अगर आप पढ़ाई से बचते हैं, गलत कार्यों में जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो जाएगी, ये आप जब आज से 10-12 साल बाद जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पछता रहे हैं या खुश हो रहे हैं। ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं। इसके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपके इस समय के जो डिसीजन है कि भाई मैं मैथ लूँ, मैं होम साइंस लूँ, मैं आर्ट साइड लूँ या मैं साइंस साइड लूँ या मैं कॉमर्स साइड लूँ, कौन सी साइड लूँ, ये भी आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। आप बाद में जाके सोचेंगे काश मैं मैथ ले लेता तो ऐसा होता, काश मैं कॉमर्स ले लेता तो ऐसा होता। लेकिन जो समय एक बार चला गया वो लौट कर नहीं आता। तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन ले, बहुत सोच विचार के और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन ले। तो ये तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था जो मैंने आपको बताया, जो ये बताना चाह रहे थे। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, 9th में जाके क्या होगा, आपको ये पोएम बहुत अच्छे से पढ़नी होगी जो मैं पढ़ाऊँगी अब, क्योंकि इनमें से आपको कुछ पैराग्राफ मिलेंगे, उनमें से आपको आंसर देने होंगे। पैराग्राफ जैसे ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इस तरह से पैराग्राफ कोई भी दे देंगे आपको किसी पोएम का, उसमें से देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा उस पोएम को और कितना जाना। फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे उस पैराग्राफ के नीचे, जिनके आंसर आपको पोएम को समझ कर देने हैं, उन लाइनों को समझ कर देने हैं। ये पहचानना है कि ये पोएम कौन सी, ये लाइनें कौन सी पोएम की है, किस राइटर ने लिखा है, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, इन लाइनों से भी आपको आंसर देने होंगे। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा कि क्या, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया कि मेन थीम ये है, दिखा ये रहा है पोइट लेकिन कहना ये चाह रहा है, ये आपको इंग्लिश में लिखना होगा, जो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो आपकी यही वर्क आता है पोइट्री के सेक्शन से। सेंट्रल आइडिया, पोएम में से आपको या तो पोएम की कुछ लाइनें लिख दीजिए या पोएम की कुछ लाइनें दे देंगे, उनके अकॉर्डिंग आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर आप दे दीजिए। कुछ आपका बुक वर्क आता है जो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अब आप देखेंगे पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ट, डाइवर्ट का मीनिंग होता है बट जाती है या बट गई या अलग हो जाती है या दो अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। इन में द येलो वुड, वुड का मीनिंग बच्चों जंगल होता है, वैसे वुड का मीनिंग लकड़ी भी होता है लेकिन वुड का मीनिंग जंगल भी होता है। येलो मीनिंग पीला, पीला कब होता है जंगल, जब पतझड़ का मौसम आ जाता है। अर्थात कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आपकी जवानी, अब आपका जो किशोर अवस्था है वो आ चुकी है, अब आपका बचपन जा चुका है, अब आपका बचपन झड़ चुका है। जैसे क्या होते हैं, पतझड़ में जाके पत्ते झड़ जाते, पीले पड़ के झड़ जाते, तो आपका बचपन भी उसी तरह से, अब आपको बचपन वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, बचपन के खेल अच्छे नहीं लगेंगे, बचपन की जो चीज़ें आप क्या करते थे वे अच्छी नहीं लगेंगी। अब आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे, अब आपकी लाइफ में अलग अलग मोड़ आएंगे। अब आप एक ऐसी सड़क पर आके खड़े हो गए हैं जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे, आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, एक सड़क इधर जाएगी, एक सड़क इधर जाएगी, एक आपको अच्छी तरफ ले जाएगी, एक आपको बुरी तरफ ले जाएगी। तो अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना है। ये पोइट कहना चाह रहे हैं कि अब क्या हुआ, जंगल में मतलब एक ऐसी जगह जाके एक ऐसे दोहराए प्यार आ गए हैं। अब आप जो एक मतलब क्या हो गया है, वुड एक जंगल है,
मतलब भीड़ में पहुंच गए, दुनिया की भीड़ में पहुंच गए, दुनियादारी में अब आप एंटर कर रहे हैं। जंगल यानी कि दुनियादारी को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। और येलो वुड का, येलो मतलब कि आपकी किशोर अवस्था अब आ गई, बचपन बीत चुका है, अब आपकी ज़िंदगी में दोराहा आ चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे। एंड सॉरी, और खेद है। आई कुड नॉट ट्रैवल, आई कुड नॉट मैं नहीं कर सका, ट्रैवल यात्रा, बोथ दोनों पर, और मुझे खेद है कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका। पोइट कह रहा है कि दो सड़कें थी, वे बट गई थी एक जंगल में जाकर अलग अलग दिशाओं में, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। एक सड़क थी पहले, फिर वो दो बन गई थी, एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही थी। पहले बचपन में तो क्योंकि बच्चों से कोई भी शैतानी, कोई भी मतलब चालबाजी आती नहीं है, उनमें बहुत सीधे होते हैं बच्चे, उनका मन एकदम साफ होता है। फिर अब जाके किशोर अवस्था में जाकर उनका जो है, उनके सामने दो रास्ते आते हैं, एक बिगड़ने वाला और एक सुधरने वाला। तो पोइट कह रहा है कि भाई मेरे सामने दो रास्ते आए, मैं एक जंगल में चला गया, जंगल से कंपेयर आपकी लाइफ को कर रहे हैं ना, आपकी किशोर अवस्था को कर रहे हैं। लेकिन कवि क्या कहता है कि मुझे खेद है कि मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं चल सका, मैं केवल एक को ही चुन सका। ठीक है, मैं दोनों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रैवलर, और बी होने के कारण, ठीक है, होने के कारण, वन ट्रैवलर एक यात्री, और एक यात्री होने के कारण, एक यात्री होने के कारण, लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, मतलब सोचा तो मैंने बहुत, मैं खड़ा रहा कि मुझे कौन सी दिशा जाना है, मुझे इधर जाना है या मुझे इधर जाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मुझे पता नहीं चला कि मुझे कौन सी साइड लेनी चाहिए, मुझे कौन सी तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आप अपनी लाइफ के डिसीजन को इससे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई मैं 9th में या 10th में 11th में पहुँच गया, अब दो है, एक साइंस साइड है एक आर्ट साइड है, अब मुझे पता नहीं मैं कौन सी साइड लूँ, मुझे सही निर्णय नहीं कर पा रहा था मैं। जब आप 10-15 साल बाद ही बात कहेंगे, ठीक है, पोइट भी ऐसे ही कह रहा है, हो चुका है उसके साथ, आपके साथ भी जब हो जाएगा तब आप ऐसा कहेंगे कि मेरे सामने दो रास्ते थे, साइंस ले लूँ, आर्ट ले लूँ, कॉमर्स ले लूँ, मतलब इतने सारे रास्ते थे आपके पास, लेकिन क्योंकि आप एक थे तो आपको समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। आपने क्या किया, जैसे सब चल रहे थे भेड़ चाल में आप हो गए, मतलब आपने आसानी को चुना, आपने अपने भविष्य को नहीं देखा, आपने आसानी को चुना कि ये आसान है इसे ले लूँ, इसमें कुछ मेहनत भी नहीं है। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि एक यात्री होने के कारण मैं लंबे समय तक रुका, एंड, और क्या हुआ, एंड लुकड डाउन, लुकड डाउन यानी कि आगे को देखा, लुकड डाउन का मीनिंग होता है आगे को देखा। वन एज फार एज आई कुड, वन यानी कि एक को, और मैंने आगे को देखा एक को। ठीक है, एज फार, एज फार, एज उतना दूर जितना दूर, आई कुड मैं देख सकता था। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने एक सड़क पर, ठीक है, एक सड़क पर देखा, ठीक है, आगे को देखा उतना दूर जितना मैं देख सकता था या देख सका। तो वेयर, जहाँ, वहाँ तक देखा, इट, यह है, जहाँ पर यह है ना, वहाँ तक जहाँ पर, इसका मीनिंग है वहाँ तक जहाँ पर, इट यह है, बेंट मुड़ गई। देखो ये सड़क थी, ये मान लिया यहाँ से ये दो सड़क बटी है, यहाँ पर पोइट खड़ा हुआ है, इस सड़क को देख रहा है, तो इसको देख रहा है कि जहाँ पर ये मुड़ी, ठीक है, ये मुड़ी, इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का मीनिंग होता है झाड़ियों में को, झाड़ी ने इसको मुड़ा हुआ सा दिखा दिया। ठीक है, तो अंडर ग्रोथ का मीनिंग होता है झाड़ियों में से, है ना, कंट्रीली जो झाड़ियाँ होती है, पेड़ पौधों की जो घनी वृद्धि होने के कारण जो झाड़ियाँ बन जाती है। तो ये कह रहा है कि दो सड़कें एक पीले जंगल में जाकर मुड़ गई, और मुझे खेद है कि मैं उन दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, एक यात्री होने के कारण मैं वहाँ पर लंबे समय तक खड़ा रहा, है ना, और मैंने एक सड़क को देखा उतनी दूर तक जितनी दूर मैं देख सका। ठीक है, और वहाँ तक देखा जहाँ यह मुड़ जाती थी झाड़ियों के पीछे, ठीक है, झाड़ियों में से ये मुड़ जाती थी, जहाँ ही झाड़ियों में को मुड़ गई, वहाँ तक मैंने देखा। तो ऐसे ही पोइट कह रहा है, ऐसे ही पोइट आपकी लाइफ से कंपेयर कर रहा है कि आप भी ऐसे ही कहेंगे कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, जब आप निर्णय ले चुके होंगे, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी आपके आज के निर्णय के बाद, तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे सामने भी दो रास्ते आए थे, मैंने दोनों सड़क को देखा और थोड़ी दूर तक ही देख पाए, क्योंकि झाड़ियों ने, यानी कि हमारी अज्ञानता ने हमारा जो सोचने का जो हमारा विजन था उसको ब्लॉक कर दिया था, हम हमारी
संगति ने, हमारी सोच ने, मतलब उस संगति ऐसी थी, मौज मस्ती का मन था, हमारा पढ़ने का मन नहीं था। तो हमारे विजन ने, हमारी जो गलत सोच, हमारी अज्ञानता ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। बस हमें थोड़ी सी दूर का ही रास्ता दिखा, थोड़ी सी दिनों की ही मौज मस्ती दिखी। हमने आगे का फ्यूचर नहीं देखा कि उसका अफेक्ट हमारे फ्यूचर पर क्या पड़ेगा, हमारा फ्यूचर किस तरह से अफेक्टेड हो जाएगा उससे, ये हमने नहीं सोचा, क्योंकि अज्ञानता उसके बीच आ गई थी। आगे देखेंगे, टू रोड्स, अब क्या कह रहे हैं, टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्ट इन अ येलो वुड, फिर से वही लाइन कि दो सड़कें बट गई या अलग हो गई एक पीले जंगल में, अर्थात मेरी किशोर अवस्था में दो रास्ते मेरे सामने आए जो अलग अलग दिशा में जाते थे। देन टुक द अदर, क्या कह रहा है पोइट, आगे कह रहा है देन, तब, टुक द अदर, लिया दूसरे को, मतलब पहले वाले को छोड़ दिया मैंने दूसरे वाले को लिया, इधर वाले को लिया, दूसरे को लिया, जस्ट एज फेयर, ठीक है, जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर का मीनिंग होता है, फेयर देखिए बच्चों, फेयर का मीनिंग होता है सही, ठीक है। कि जो सड़कें मेरे सामने आई, मेरी किशोरावस्था में दो रास्ते मेरे सामने आए, तो वह भी है ना, वह मैंने क्या लिया, मैंने दूसरी सड़क को लिया, मैंने दूसरी सड़क को लिया, जस्ट बिल्कुल, एज फेयर, उतनी ही उचित, मतलब उतनी ही अच्छी थी, उतनी ही अच्छी थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम्स, एंड और हैविंग हैविंग परहैप्स, हैविंग यानी कि लेते हुए या करते हुए, परहैप्स शायद, द बेटर अधिक, क्लेम्स यानी कि क्या कहते हैं, दावा, शायद अधिक ही अच्छा होने का दावा कर रही थी। क्या कहते हैं कि भाई जब मेरी किशोर अवस्था आई तो मेरे सामने दो रास्ते आए, तो मैंने दूसरे रास्ते को चुना जो ज़्यादा उचित लगा, और शायद जो मुझे उतना ही उचित लगा, मतलब दोनों उचित लगे, ये भी इतना ही है, ये भी इतना, और शायद मैंने दूसरे को इसलिए लिया क्योंकि वो ज़्यादा उचित लगा मुझे, मतलब मैं गलत रास्ते पर इसलिए चल दिया। मैंने आर्ट साइड को या साइड को जोड़ सकते हैं, या गलत संगत को जोड़ सकते हैं, मैंने उसको इसलिए चुना क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसान लगा, ज़्यादा अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स बेटर, हैविंग बेटर यानी कि ज़्यादा अच्छा होने के कारण, हैविंग बेटर को इससे कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा होने के कारण, परहैप्स शायद, शायद ज़्यादा अच्छा होने के कारण, या क्लेम्स यानी कि दावा करने के, ज़्यादा अच्छा होने का दावा करने के कारण मैंने क्या किया, मैंने दूसरी सड़क को लिया। लग तो वो ऐसी रही थी जितने जैसे कि उतनी ही अच्छी है, लेकिन शायद वो ज़्यादा मुझे अच्छी होने का दावा कर रही थी, इसलिए मैंने उस दूसरी सड़क को लिया, मैंने उस दूसरे रास्ते को लिया। मुझे आर्ट साइड जो है ज़्यादा आसान लग रही थी, या मुझे जो है हिंदी ज़्यादा आसान लग रही थी, मुझे संस्कृत ज़्यादा आसान लग रही थी इंग्लिश से, इसलिए मैंने इंग्लिश को छोड़ दिया। या मुझे साइंस साइड से ज़्यादा आसान लग रही थी कॉमर्स से, इसलिए मैंने कॉमर्स साइड को छोड़ दिया, मैंने साइंस साइड को छोड़ दिया। या मुझे मैथ से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर अच्छा लग रहा था, मैंने इसलिए मैथ को छोड़ दिया। इस तरह से जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। क्यों, क्या कह रहे हैं, आप पोइट की बातों पर जाते हैं कि क्योंकि दूसरा रास्ता ज़्यादा, शायद ज़्यादा अच्छा होने का दावा कर रहा था, इसलिए मैंने उसको ले लिया। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज, यह था, ग्रेसी, घास वाला, इस पर ज़्यादा घास थी, ग्रेसी यानी कि अधिक घास वाला, क्योंकि ये अधिक घास वाला था। और आगे देखेंगे, वांटेड वियर, देखिए वांटेड का मीनिंग आपको पता है, चाहता था होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका मीनिंग है बच्चों, इसके एक बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हर वर्ड हर लाइन में अलग मीनिंग देता है। यहाँ पर वांटेड का जो मीनिंग है, और वियर का, वियर एक तरह से आप धारण करने को लगा लेंगे, वांटेड यहाँ पर कम, तो कम लोगों को धारण करने वाली, जिस पर क्या थी, बहुत ज़्यादा घास थी, और जो कम लोगों को धारण करने वाले थे, अर्थात जिस पे को कम लोग गए थे, क्योंकि इस पर ज़्यादा घास थी, इस पर ज़्यादा घास थी और इस पर को कम लोग गए थे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस रास्ते को लिया कि ये रास्ता ज़्यादा ख़राब नहीं किया होगा, लोगों ने चल फिर के, ये रास्ता ज़्यादा सही होगा। ऐसे ही मैंने भी जो है, आप अपनी लाइफ से इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे कि भाई इस पर जो है ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा लोग इस तरफ नहीं भाग रहे हैं, तो मैं इसको ले लूँगा, तो मेरा जो है भाई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, इस रास्ते में, तो मैं इस रास्ते को ले लूँगा, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं है तो मैं इसको ले लूँगा, ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पास हो जाऊँगा। तो इस तरह से हम डिसीजन ले लेते हैं, यही सोचते हैं कि भाई पढ़ लिख के क्या करना, थोड़े दिन अपने दोस्तों के साथ मज़े कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा। इस तरह से मैंने जो है रास्ते को चुन लिया, पोइट कह रहा है।
दो एज for that the passing there had warned them really about the same। दो, देखिए अब क्या कह रहा है पोइट, दो एज का मीनिंग होता है यद्यपि, यद्यपि, दो एज यानी कि यद्यपि, फोर लिए, फोर मीन्स लिए, दैट उनके, उनके लिए, जिन्होंने, उनके लिए जिन्होंने, या जो, द पासिंग गुजरे थे, देयर वहाँ से, ठीक है, यद्यपि उनके लिए जो वहाँ से गुजरे थे, यद्यपि उनके लिए जो, उनके लिए जो गुजरे थे वहाँ से, ठीक है, हैड वोन, हैड वोन सहा था, हैड वोन यानी कि सह चुकी थी, दैम उनको, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम लगभग बराबर। तो क्या कह रहे हैं, यद्यपि जो लोग वहाँ से गुजरे थे अगर हम उनका अंदाज़ा लगाए तो इन दोनों सड़कों ने बराबर बराबर लोगों को अपने ऊपर सहन किया था, अर्थात दोनों सड़कों पे से बराबर बराबर आदमी गए थे। फिर भी मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि दूसरी वाली सड़क ज़्यादा ठीक है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है और इस पर घास भी ज़्यादा है और इस पर को कम लोग गए हैं। और जबकि क्या था, दो उस पर जो जाने वाले लोग थे वे भी उतने ही थे जितने पहली सड़क पर थे, दोनों पर इक्वल आदमी गए थे और दोनों का रास्ता सेम था। मैं कि मान लीजिए कि भाई इस सब्जेक्ट को लेने वाले भी इतने थे, इस सब्जेक्ट को लेने वाले भी इतने थे, बस पढ़ने का मेरा तरीका चेंज हो गया था, मैं अपने इंटरेस्ट को नहीं समझ पाया। मैंने क्या सोचा, भाई सब इस तरफ को भाग रहे, सब इस तरफ को भाग रहे हैं तो ये वाला सब्जेक्ट ले लूँ, सब इसमें नौकरी ज़्यादा मिल रही है। मैंने ये नहीं देखा मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए, मैं सबके पीछे हो लिया। जबकि क्या था कि सड़क क्या थी, दोनों बराबर थी। वही ये मेरे मन में बैठा दिया गया कि भाई आर्ट वालों को तो नौकरी नहीं मिलती है, साइंस वालों को ही मिलती है। मैंने साइंस ले ली और फिर क्या हुआ, मेरे से साइंस अच्छे से नहीं पढ़ी गई और मेरे नंबर अच्छे नहीं बने, ना मैं साइंस के सब्जेक्ट से कोई नौकरी पा चुका और आर्ट में तो मुझे अब वो मिलना ही नहीं था। तो इस तरह से जो है हमारी लाइफ के डिसीजन हमें प्रभावित करते हैं, जो हमें देखने में ऐसे लगते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन जब हम देखते हैं, हम उनकी गहनता का पता करते हैं तो दोनों जो चीज़ें हैं वे सेम होती है, दोनों के अपने मायने होते हैं। तो ऐसे ही राइटर कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने दूसरी सड़क को लिया जो मुझे ज़्यादा अच्छी दिखाई दी, जो जो उतनी ही अच्छी थी जितनी की पहली, और शायद मेरे हिसाब से तो वो पहली से भी ज़्यादा अच्छे होने का दावा कर रही थी क्योंकि उस पर ज़्यादा घास थी और उस पर कम लोग गए थे। यद्यपि जाने वालों की संख्या उतनी ही उसने भी सहन की थी, उस सड़क ने भी जिसको मैंने लिया है बराबर बराबर जितनी कि पहली वाली ने ली थी, ठीक है, कि जो जाने वाले थे, जो यद्यपि उस पर जो जाने वाले लोग थे, वहाँ से जो गुजरने वाले लोग थे वे उतने ही गुजरे थे, उतने ही लोगों को सहन किया था उस सड़क ने भी, ठीक है, उस सड़क ने भी उतने ही लोगों को वास्तव में सहन किया था जितना पहली सड़क ने किया था, लगभग उसी के समान उसने भी उनको सहन किया था, अबाउट लगभग द सेम बराबर, ठीक है, तो बिल्कुल लगभग बराबर ही वास्तव में उसने भी इतने लोगों को अपने ऊपर सहन किया था, अर्थात दोनों सड़कों पर बराबर बराबर आदमी गए थे। अब देखते हैं आगे, आगे क्या कहता है, एंड आगे आगे पॉइंट कहता है कि एंड और बोथ दोनों ही सड़कों पर, दैट मॉर्निंग इक्वली कि सुबह, बोथ दोनों ही सड़कों पर जो सुबह है वो उस दैट यानी कि उस दिन, जिस दिन की बात कर रहे हैं राइटर, है ना, दैट मॉर्निंग उस सुबह, वह सुबह, उस दिन की सुबह, इक्वली बराबर बराबर, जिस दिन राइटर खड़े हुए हैं सड़क पर उस दिन की बात करें कि और दोनों ही सड़कों पर उस दिन की जो सुबह थी इक्वली बराबर, लेज, ठीक है, लेज इन लीव्स, लेज इन लीव्स क्या मीनिंग होता है, पत्तियों से ढकी थी, ठीक है, कि उस दिन प्रातः वे दोनों जो सड़कें थी वे पत्तियों से बराबर ढकी थी, है ना, और दोनों पर बराबर बराबर पत्तियाँ फैली हुई थी। ये कह सकते हैं आप कि उस दिन की सुबह, जिस दिन की पोइट बात कर रहे हैं, उन दोनों ही सड़कों पर क्या था, लेज यानी कि फैली हुई थी या ढकी हुई थी दोनों ही सड़कें इन द लीव्स, पत्तियों से, दोनों पर पत्तियाँ बिखरी हुई थी उतनी ही। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, देखिए अब क्या कह रहे हैं, नो स्टेप एक भी कदम नहीं, हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मीनिंग होता है कुचलना, एक भी कदम ने नहीं कुचला था, एंड ब्लैक का मीनिंग होता है काला कर देना, कि एक भी कदम ने उन पत्तियों को कुचल कर काला नहीं किया था।
ये कह रहे हैं कि उस दिन की अगर मैं बात करूँ, जिस दिन मैं सड़क पर खड़ा हुआ था, मतलब उस समय मेरी एज ऐसी थी कि मैं डिसीजन लेता तो मेरे मेरे डिसीजन से मेरे लिए बहुत सारे रास्ते निकल आते। लेकिन क्योंकि उस टाइम क्या था, सब कुछ नया था, मेरी उम्र भी कम थी, मेरे लिए सब कुछ नया था, मैं जा सकता था, मैं कर सकता था, मैं आगे भी बढ़ सकता था, बिल्कुल नया था सब कुछ, किसी ने कदम नहीं रखा था। ठीक है, तो ऐसे भी रास्तों को कह रहे हैं कि उस दिन जब मैं सुबह को खड़ा था, इक्वली बिल्कुल बराबर बराबर पत्तियां थी उन पर, या पत्तियों से ढकी हुई थी वो सड़क, और एक भी कदम ने उनको कुचला नहीं था, कुचल कर काला नहीं किया था पत्तियों को, यानी कि बिल्कुल तरोताज़ा रास्ते थे कि एक भी कदम उन पर रखा नहीं गया था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब क्या कह रहे हैं पोइट, पोइट कह रहे हैं कि अब मैंने सोचा, ओ का मीनिंग होता है मैंने सोचा, आई कैप्ट, आई कैप्ट मैं बचा लेता हूँ, या मैं ले लूँगा, या मैं चलूँगा। ठीक है, मैंने सोचा कि कैप्ट का मीनिंग बचाना होता है, रखना होता है, यात्रा करना आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसका मीनिंग। आई कैप्ट मैं यात्रा करूँगा द फर्स्ट पहली सड़क को, फॉर अनदर डे किसी अन्य दिन। तो यहाँ पर ओ का मीनिंग सोचना है। ठीक है, तो राइटर ने सोचा, पोएट ने सोचा कि मैं यात्रा करूँगा पहली सड़क पर किसी और दिन, मैं पहली सड़क पर किसी और दिन यात्रा करूँगा। यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। देखिए कितना अच्छा मीनिंग यहाँ पर ये लाइनें लिए हुए हैं। कह रहे हैं यट, जबकि, यट का मीनिंग देखो बच्चों, फिर भी होता है, जबकि भी होता है ना, फिर भी या जबकि, नोविंग जानते हुए, जबकि मैं जानता था, हाउ किस तरह से, वे रास्ते, लीड्स जोड़ते हैं या ले जाते हैं, ठीक है, ऑन टू द वे दूसरे रास्ते पर, कि मैं जानता था कि किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ा रहता है। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पर पॉइंट खड़ा हुआ है, आगे जाके ये सड़क दो रास्तों पर बटी, यहाँ पर जा रहा है, अब इस सड़क पे मान लिया वो चल दिया है, आगे जाके ये सड़क दो रास्तों पर बढ़ जाएगी, ये इधर को चल देगा, आगे जाके ये सड़क दो रास्तों पर बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि मैं जानता था किस तरह से रास्ते रास्तों से जुड़े रहते हैं, और फिर भी मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ वापस आने की। आई डाउटेड, अब मुझे संदेह हुआ, ठीक है, येट नोविंग, ये जानते हुए, फिर भी ये जानते हुए कि किस तरह से रास्ते रास्तों से जुड़े रहते हैं, एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ा रहता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ़ कि, आई शुड एवर कम बैक, कि क्या, कि क्या, आई शुड मैं आ पाऊँगा। शुड का मीनिंग यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज किया गया है। तो आई शुड मैं आ पाऊँगा, एवर कभी, कम बैक वापस, क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा, क्योंकि रास्ते तो मुझे इतनी दूर ले जाएंगे, इतनी दूर ले जाएंगे, मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पोइट, कि आप जब चुन लेते हैं कोई रास्ता कि मुझे तो बस ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को बाद में देखूंगा, फिर इससे भी कर लूँगा, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई फिर लाइफ में क्या होना है, क्योंकि लाइफ हमें पता नहीं कहाँ ले जाती है। एक बार जो सब्जेक्ट हमने चुन लिया वो हमें पता नहीं किस रास्ते पर ले जाएगा, वो और रास्ते उससे जोड़ देगा। अब आपने अगर इंग्लिश छोड़ दी है तो आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि आप इंग्लिश वाली कोई जॉब पा लेंगे। अगर आपने मान लिया मैथ छोड़ दिया है, और आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि आप जो है मैथ से रिलेटेड कोई जॉब कर लेंगे। तो यही है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया जाता है वो हमारे लिए बहुत सारे रास्तों को, अब मैथ से को मतलब इंग्लिश से या मैथ से जो भी सब्जेक्ट आपका है, कॉमर्स है, उससे फिर आप उसकी अगली क्लास करेंगे, फिर अगली क्लास करेंगे, इस तरह से आपके अगले रास्ते खुलते जाएंगे। आप इस रास्ते में 9th में कैसे वापस आ जाओगे, नहीं आ पाओगे। 11th में कैसे आ जाओगे, नहीं आ पाओगे। उसके लिए आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा, तब तक आपकी एज क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए पॉइंट क्या कह रहा है कि मैंने सोचा मैं पहले रास्ते को किसी और दिन तय करूँगा, किसी और दिन इस पर यात्रा करूँगा। यट फिर भी ये जानते हुए कि किस तरह से एक रास्ता दूसरे से जुड़ा रहता है, मुझे संदेह हुआ कि मैं शायद इस सड़क पर वापस आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, शायद आ ही नहीं पाऊँगा, मैं दोबारा इस रास्ते पर नहीं आ पाऊँगा, अर्थात ये समय लौट कर वापस कभी नहीं आएगा। आगे देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड डाइवर्ट इन अ हिल। देखिए अब क्या कह रहे हैं, आई सैल बी। अब पोइट सोच रहा है, पहुंच गया अपने उसी टाइम में जब वो खड़ा हुआ है वहीं पर, उसी टाइम में पहुंच गया। अभी तक तो बीती हुई बात बताता, वो वहीं पर पहुंच गया। कह रहा है आई सैल बी टेलिंग, मैं कह रहा हूँगा,
रहा हूँगा आपको पता है सेल भी है, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं कह रहा हूँगा दिस, इस बात को जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप कह रहे होंगे, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं ऐसे सड़क पे खड़ा था, ऐसे था। तो पॉइंट अब जो है वर्तमान में है, लेकिन बात कर रहे हैं कि मैं जाके पास्ट में ऐसे, अपने फ्यूचर में जाके ऐसे कहूँगा कि पास्ट में मैं ऐसे एक रास्ते पर था कि मैं चुन सकता था। तो मैं ये बात कह रहा हूँगा, अभी तक तो उन्होंने बताई, अब वे वास्तविकता में आ गई। क्या मैं ये बात कह रहा हूँगा दिस विद अ साई, एक अफसोस के साथ। मैं एक अफसोस के साथ या खुशी के साथ, जैसा भी मैंने रास्ता चुना होगा, अगर सही रास्ता चुना होगा तो मैं खुशी के साथ बताऊंगा। साई का मीनिंग खुशी या दुख हो सकता है। अगर मैंने सही रास्ता चुना होगा तो मैं खुशी के साथ कहूँगा, और अगर मैंने गलत रास्ता चुना होगा तो मैं दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँगा कि भाई एक बार एक पीले जंगल में मेरे सामने एक रास्ता आया था, दो रास्ते आए थे, मैंने एक रास्ते को चुना था और वो रास्ता मुझे इस तरह से दूसरे रास्तों पर ले गया। मैं, यानी कि गलत संगत में एक बार अगर पड़ जाए तो हम उसमें एक दलदल की तरह होता है, उसमें धंसते ही धंसते चले जाते हैं। तो उस बात को हम याद तक करते हैं कि इस आदमी से, इस गलत आदमी से मैं ज़िंदगी में मिला था, और इस यहाँ से मेरे गलत काम की शुरुआत हुई थी, और इस तरह से मैं गलत कामों की दलदल में धंसता ही चला गया। तो ये बात आप भी फ्यूचर में जाके याद करेंगे अगर आप एक गलत संगत में पड़ जाते हैं। और अगर किसी अच्छी संगत में आप आ जाते हैं तो आप सोचेंगे कि ये आदमी मुझे मिला था, अच्छा इसने मुझे सही गाइड किया था और मैं आज यहाँ पर पहुँच गया। फ्यूचर में जाके आप ऐसा कहेंगे। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स टू रोड्स, समवेयर कहीं पर, मतलब फ्यूचर में आपको पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात मैं कह रहा हूँगा, इस बात को एक खुशी या दुख के साथ, कहीं पर, भविष्य में कहीं पर, ठीक है, भविष्य में कहीं पर मैं कह रहा हूँगा। एजिज एंड एजिज काफ़ी लंबे समय बाद, हैंस इसीलिए, इसीलिए इस बात को भविष्य में मैं भविष्य में काफ़ी, देखिए इसीलिए इस बात को खुशी या दुख के साथ भविष्य में कहीं पर काफ़ी लंबे समय बाद मैं कह रहा हूँगा कि, क्या कह रहा हूँगा, टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज बटी थी, इन अ वुड, एक जंगल में, या अलग हो रही थी एक जंगल में, अलग अलग दिशाओं में जा रही थी एक जंगल में, एंड और आई और मैंने टुक ली थी या चुना था, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने एक ऐसी सड़क को चुना था जो, एक ऐसी सड़क को चुना था जो क्या थी, लेस कम, ट्रेवल्ड यात्रा की गई थी, जिस पर कम यात्रा की गई थी, बाय व्यक्तियों के द्वारा, जिस पर कम यात्रा, ट्रेवल्ड बाय का मीनिंग है यात्रा की गई थी, जिस पर कम यात्रा की गई थी, मैंने उसको चुना था, यानी कि मैंने आसान रास्ते को चुना था, और इसीलिए आज मैं पछता रहा हूँ। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जिसने क्या किया, एंड दैट, और जिसने, हैज मेड किए हैं, ऑल द डिफरेंसेस, सारे परिवर्तन, जिसके कारण ये सारे परिवर्तन मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मैं अच्छा बना हूँ या बुरा बना हूँ, या मेरे साथ जो भी हुआ है उस रास्ते को, उस एक रास्ते को चुनने के कारण हुआ है, मेरे एक उस डिसीजन के कारण हुआ है। ये पोइट क्या कह रहा है कि मैं भविष्य में जाकर कहूँगा। तुम भी इसी तरह से बच्चों भविष्य में जाकर कहोगे कि मुझे उस टाइम पर, मुझे 9th में ये करना चाहिए था, मुझे 11th में ये करना चाहिए था। तो इसलिए आपको पोइट समझा रहे हैं, आप जो भी करें अच्छी संगति को चुने, अच्छे अपने सब्जेक्ट को चुने, अपनी पढ़ाई को मेहनत से करें। आई थिंक आपको पोएम का ट्रांसलेशन समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।